इस लेसन में हम बात करेंगे शॉपिफाई की जो रिमेनिंग सेटिंग्स हैं उनके बारे में। हमने शॉपिफाई की बहुत सारी सेटिंग्स को वन बाय वन डिस्कस किया अपने पिछले लेसन्स के अंदर और काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं और हमसे मिस हो गई हैं। ये भी हमने जानबूझ के उसको डिटेल में एक अलग अलग वीडियोज़ में नहीं बनाया। तो हम उन रिमेनिंग सेटिंग्स के बारे में आपको शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आपको देंगे ताकि आपको पता चल जाए असल में वो सेटिंग होती क्या है और वो किस जगह पे इस्तेमाल होती हैं। तो सिंपली हम सेटिंग्स में आते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो है ना शिपिंग एंड डिलीवरी रहेगी है। तो यहाँ पर हम अपनी शिपमेंट की और डिलीवरी को हैंडल करते हैं, जो हम अपने आने वाले सेक्शन में कम्प्लीटली डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डोमेन्स हमने मिस कर दिया। इसकी वजह यह है कि डोमेन के ऊपर हम एक कंप्लीट लेसन आगे देने वाले हैं आपको मुख्तलिफ सेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पर आप काफ़ी डिटेल में डोमेन्स को देखेंगे। उसके बाद कस्टमर इवेंट्स का एक आपको ऑप्शन नज़र आता है। यहाँ पर हम पिक्सल वगैरह को सेटअप कर सकते हैं, कस्टम पिक्सल वगैरह को और दूसरे ऑप्शंस को, ठीक है। तो ये मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर आप एज अ मार्केटर हैं तो उस वक्त आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है कि आप कस्टम पिक्सल भी डाल सकते हैं और ऐप्स की बुनियाद पर भी पिक्सल सेटअप कर सकते हैं अगर आपने किया हुआ होगा, ठीक है। तो बेस्ट है कि अगर आप मार्केटर हैं तो ही आप इन ऑप्शन को छेड़ें। उसके बाद हमने नोटिफिकेशंस का ऑप्शन हमारा रह गया कि नोटिफिकेशंस में हम ये हमारे कुछ नोटिफिकेशन हैं जो कि हमारे कस्टमर्स को जाते हैं। वैसे अगर ऑर्डर कन्फर्मेशन, एडिट, इनवॉइस वगैरह वगैरह, ये कुछ नोटिफिकेशन हैं जो हमारे कस्टमर को जाते हैं, तो कुछ नोटिफिकेशन एडमिन के पास आते हैं। तो ये सारे नोटिफिकेशन आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं कि कौन सा नोटिफिकेशन कस्टमर को जाएगा, उसमें क्या लिखा हुआ होगा, क्या टेम्पलेट होगा, तो वो सब आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। इसको डिटेल में जानने के लिए बेहतर है कि आप जब आप मिसाल के तौर पर ऑर्डर कन्फर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो ये ऑर्डर कन्फर्मेशन का एक टेम्पलेट है ईमेल का और एसएमएस का, जो कि आपके कस्टमर को शो होता है, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सा टेम्पलेट्स है जो कि कस्टमर को शो होता है कि ये। उसके बाद एसएमएस पे उसको इस अंदाज़ में चला जाएगा कि थैंक्स फॉर परचेज फ्रॉम नयासिको वगैरह वगैरह जो भी है, उसके लिए आपको एसएमएस की ऐप वगैरह इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो ये नोटिफिकेशन है जो कि आप एडिट वगैरह कर सकते हैं या अपने मुताबिक खुद कोई टेम्पलेट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ है और जाहिर सी बात है फिर आपको अपना खुद का कोई टेम्पलेट बनाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये डिटेल में आपको नहीं बताया कि ये बहुत एडवांस लेवल की चीज़ है कि ये आपको एक बिगिनर को कंफ्यूज कर देती है कि हमने क्या करना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है उनको आप रहने दें, आपको किसी किस्म का नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा एक ऑप्शन है कस्टम डाटा का। ये कस्टम डाटा में हम बाकायदा कस्टम कोई चीज़ें किसी किस्म का स्पेसिफिक पार्ट अपने मुख्तलिफ सेक्शंस में डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी किस्म की मेटा फील्ड्स डालना चाहते हैं या मेटा ऑब्जेक्ट्स डालना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इनमें जो है ना छेड़छाड़ करें थोड़ी सी भी, ठीक है। ये बेस्ट है कि आप किसी एक्सपर्ट से, शॉपिफाई एक्सपर्ट से रब्ता करें अगर आप किसी किस्म की इन मेटा फील्ड्स में चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो बेस्ट है कि आप इनको ना छेड़ें। इस वजह से मैंने अपनी इनमें स्पेसिफिक जो लेसन्स हैं वो इनके ऊपर नहीं बनाया है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें नहीं हैं। तो उसके बाद हमारी सेटिंग रहेगी है फाइल्स की। यहाँ पर हमारी जो है ना डिफरेंट किस्म की फाइल्स होंगी कंटेंट सेक्शन में। तो अब ये क्या हुआ है कि ये जो सेक्शन है ये कॉन्टैक्ट सेक्शन में रिमूव हो गया, ठीक है। यहाँ से वो उसमें शिफ्ट हो गया। तो जब मैं इसको गो टू फाइल्स करूँगा तो ये इस जगह से रिमूव हो जाएगा और हमें कंटेंट सेक्शन में नज़र आएगा। तो गो टू फाइल्स पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये हमारा कंटेंट का सेक्शन है और इसमें हमें नज़र आ रहा है जितना भी हमारी फाइल्स हैं, पिक्चर्स, लोगोज वगैरह वगैरह सब कुछ हमारे यहाँ नज़र आ रहा है और यहीं से हम अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल न्यू सेक्शन है जो पहले नहीं होता था। तो वापस सेटिंग में आता हूँ और अब देखिए हमारे वो फाइल्स का ऑप्शन यहाँ से गायब हो गया। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिलता है कि यहाँ पर हमारी एक ही लैंग्वेज है स्टोर की, इंग्लिश। अगर मैं इससे एक से ज़्यादा लैंग्वेज डालना चाहता हूँ, यानी कि मल्टीलिंगुअल वेबसाइट है मेरी, स्टोर है, मल्टी लैंग्वेज कह सकते हैं आप, या मल्टीलिंगुअल वेबसाइट है, तो मैं जितनी भी लैंग्वेज हैं वो यहाँ पर डाल सकता हूँ। मिसाल के तौर पर ऐड अ लैंग्वेज पे मैं क्लिक करता हूँ और जिस लैंग्वेज को मैं डालना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर अरबिक को, तो मैं डाल दूँगा। ये हमारी ऐप है जो हमारी मदद करेगी
ट्रांसलेट एंड अडाप्ट ऐप बाय शॉपिफाई की ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐप है। इसको मैं ऐड करूँगा तो ये फिर जो है ना ये ऐप पहले इंस्टॉल होगी, विल बी इंस्टॉल्ड, उसके बाद हम इस लैंग्वेज के ज़रिए सेटिंग कर सकते हैं। इस वक्त क्योंकि हम ऐप के सेक्शन में नहीं है तो ऐप के सेक्शन में इंशाल्लाह हम इस पर डिटेल्स में बात करेंगे ट्रांसलेशन के लिहाज से। तो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं आप 1 बाय 1 सारी डाल सकते हैं, तो फिर वो सारी ऑप्शन आपकी जियो लोकेशन के तौर पर शो होगा। तो जैसे जियो लोकेशन अगर अरेबिक कंट्रीज़ की होगी तो अरेबिक शो हो जाएगी आपका स्टोर, इंग्लिश का तो इंग्लिश शो हो जाएगा, और जितनी लैंग्वेज आपने डाली होंगी उसके हिसाब से शो हो जाएगा। तो अगर आपका स्टोर इंटरनेशनल है तो आपको हो सकता है कि मल्टीलिंगुअल स्टोर भी बनाना पड़े अपने लिए, अपने किसी क्लाइंट के लिए। तो इस सेटिंग को आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद हम ऐप्स के सेक्शन में इनकी ऐप्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद ये पॉलिसीज़ का ऑप्शन है। हमने पॉलिसीज़ के पेज खुद से मैनुअली बनाए हैं, ठीक है, अपने पिछले लेसन में, यानी कि स्टार्टिंग लेसन में। लेकिन अगर आप पेज क्रिएट नहीं करना चाहते तो यहाँ पर ही इस पॉलिसीज़ के सेक्शन में आप सारी पॉलिसीज़ को जनरेट कर सकते हैं। रिफ़ंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, सारी पॉलिसीज़ को आप यहाँ पर जनरेट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से भी पॉलिसीज़ आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ये देखें, और बड़ी आसानी से आप खुद लिख दें, या तो जो मैंने मेथड अपने पिछले लेसन में दिखाया वहाँ से लिख के लाएँ और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दें, आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। और अगर आप यहाँ से खुद बनाना चाहें तो ये क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, शॉपिफाई आपको एक टेम्पलेट सा देगा जिसको आप यूज़ करके खुद उसमें चेंजेस कर लें। मिसाल के तौर पर ये देखें, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट मैंने क्लिक किया, इसने खुद हमारे लिए एक टेम्पलेट लिख दिया हमारी कुछ डिटेल्स को इस्तेमाल करते हुए। तो अगर ये आपके लिए सही है तो आप इसको एज इट इज़ रहने दें, वरना थोड़ी सी चेंजेस कर लें अपने पॉलिसी के मुताबिक खुद, और आपकी रिफ़ंड पॉलिसी तैयार हो जाएगी। इसी तरह प्राइवेसी पॉलिसी में आके मैंने क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट किया, ये इसने हमारी प्राइवेसी पॉलिसी भी क्रिएट कर दी खुद से। साथ में नीचे हम आए, टर्म्स ऑफ सर्विस भी इसने पूरी क्रिएट कर दी हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर ये मार्क आ जाता है, वो ये है कि शिपिंग पॉलिसी क्रिएट टेम्पलेट से नहीं कर सकता, क्योंकि शिपिंग पॉलिसी ऐसी बात है हर कंट्री और हर स्टोर की अलग हो सकती है, इसलिए वो किसी किस्म की टेम्पलेट नहीं देता। तो आप उस लेसन को हमारे को देख लें, शिपिंग पॉलिसी को, और आप खुद पॉलिसी जनरेट करें और यहाँ पर ला के कॉपी पेस्ट कर दें। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में डाला तो हमारी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर ये डाल देगा यूरोपियन यूनियन के रूल के मुताबिक। अब ये सब चीज़ें आगे मैं सेव करूँगा, हमारी सारी पॉलिसीज़ क्रिएट हो जाएंगी, और ये सारे के सारे जो पॉलिसीज़ हैं ये खुद ऑटोमेटिकली फुटर में जाके आपके चेकआउट के फुटर में शो होंगी सारी पॉलिसीज़, ठीक है। और आप खुद अपने ऑनलाइन स्टोर के मेन्यू में भी डाल सकते हैं। लेकिन अब देखें, ये जो टेम्पलेट्स की मदद से हमने बनाया, ये लीगली एडवाइस नहीं है कि आप इन टेम्पलेट्स को यूज़ करें, आप अपने मुताबिक इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं। ये शॉपिफाई आपको रिकमेंड कर रहा है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पर ये कोई चीज़ भी सेव नहीं करूँगा, क्योंकि हमारी ये पेजेस हमने सारे पहले ही क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ कि ये चीज़ें सेव ना हो, ठीक है। तो ये कुछ रिमेनिंग सेटिंग्स थी जो हमारी रह गई थी शॉपिफाई सेटिंग्स के अंदर, वो मैंने आपको यहाँ पर इस लेसन में बता दी है।